मुंब्रा शहर में सड़क पर पड़े कचरे को लेकर विरोधी पक्ष नेता शानू पठान और पूर्व नगर सेवकों का ठाणे मनपा पर विरोध प्रदर्शन। मैं इमरान शेख, आप देख रहे हैं रोक टोक हिंदुस्तान न्यूज। मुंब्रा शहर में कचरे की समस्या इतनी बड़ी समस्या कही जा रही है कि इस समस्या से मुंब्रा वासी जूझ रहे हैं और मुंब्रा वासी बहुत ही परेशान है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इससे पहले हमने आपको खबर में दिखाया था कि किस तरह से जितेंद्र अवार्ड जी की सपुत्री ऋता अवार्ड ने ठाणे मनपा अधिकारियों को चुनौती दी थी और ये जल्द से जल्द इस कचरे की समस्या को लेकर साफ सफाई की मांग की थी। तो ये चुनौती देने के बाद ठाणे मनपा ने कुछ जगह पर कचरे को हटाया और कचरे को साफ किया। लेकिन उसके और 10 दिन के बाद हम आपको ये 10 दिन के बाद खबर दिखा रहे हैं। 10 दिन के बाद फिर जो मुंब्रा शहर में जैसे कि मित्तल ग्राउंड का नाका हो गया, बिलाल अस्पताल परिसर हो गया, कौसा मार्केट हो गई और अन्य बाजार हो गए, जहां पर कचरों का ढेर ये साबित करता है कि मुंब्रा में स्वास्थ्य और सेवाओं का कोई मोल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर अब पूर्व नगर सेवक भी जाग चुके हैं और कुछ नेता भी जाग चुके हैं। इसी पूरे मामले को लेकर विरोधी पक्ष नेता शानू पठान और पूर्व नगर सेवकों ने ठाणे महानगर पालिका में एक धरना प्रदर्शन कर और जोरदार हुंकार भरी है। अब देखना यह है कि ये जोरदार धरना प्रदर्शन के बाद क्या मुंब्रा कचरा मुक्त होता है या फिर इसी तरह से कचरे का ढेर ये साबित करेगा कि कचरा मुंब्रा में है या फिर मुंब्रा कचरे में है। मुंब्रा के अंदर जो हालत है, जो कौसा में हालत है, जो पूरे इलाके में हमारे हालत है, कुछ भी हो सकता है, एपिडेमिक फैल सकती है, बीमारी आ सकती है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? महानगर पालिका, जितना थाना के लोग और जितना अन्य इलाके में जितना टैक्स लिया जा रहा है, हमारा भी असेसमेंट टैक्स उतना ही है, हमारा भी वाटर का टैक्स उतना ही है, लेकिन फिर ये हमारा दुर्व्यवहार क्यों और हमारे से भेदभाव क्यों? कल को आज हमारे चानू भाई ने जैसा बताया, हमारा सरकारी हॉस्पिटल, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल, एक भी बेड आपको आईसीयू में नहीं मिलेगा। इतने बड़े लेवल पे एयर पोल्यूशन है, इतने बड़े पहले पे पूरा कचरा फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि मुंब्रा में कचरा नहीं, मुंब्रा शहर के अंदर कचरे से पूरा शहर, रोड, अस्पताल, हर चीज भर चुकी है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये सिस्टम का फेलियर है। अब आके आप डंपिंग ग्राउंड ढूंढने जा रहे हैं। इतने टाइम से सिस्टम सोया था, शहर सो रहा था। अब इतने सारे छोटे बच्चे हैं, इतने सारे स्कूल्स है, आप हर स्कूल के आगे कितने स्कूलों ने छुट्टी दे दिया कचरे का नियोजन नहीं होने की वजह से। एजुकेशन मार खा रहा है, हेल्थ मार खा रही है और हमारे इधर पे कोई भी मसला नहीं। आज डंपिंग ग्राउंड की टीएमसी आज ढूंढने निकली है। इतने टाइम से टीएमसी क्या कर रही थी? लोग मर जाएंगे, इसके बाद में इसका समाधान निकलेगा और इसका जवाबदार कौन है? आपकी बेसिक नेसेसिटीज कौन देगा? टीएमसी नहीं देगी। टीएमसी आज हटा रही है, कॉन्ट्रैक्टर को हमको टीएमसी नहीं दे रही है और इसके अंदर जो मुंब्रा का आदमी है, कॉमन आदमी, वो मर जा रहा है। और अल को कोई बीमारी फैल गई, कोई एपिडेमिक फैल गई, पूरा मुंब्रा शहर इसकी चपेट में आ जाएगा। तो इसका जवाबदार कौन होगा? तो मैं प्रशासन से ये विनती करता हूं कि इनको फौरन से फौरन डंपिंग ग्राउंड दिया जाए और हम एक कॉमन आदमी जो हमारे पास आता, हमारे पास जवाब नहीं है देने के लिए। हम कितनी बार आएंगे कि टीएमसी के बाद? आज इनके नेतृत्व में हम 15 बार आ चुके हैं, 10 बार हमको आश्वासन मिला है, लेकिन आज तक के कोई एक कंक्रीट जवाब एक डंपिंग ग्राउंड करके मिल रहा नहीं है। तो इसका जवाबदार कौन है? और जब तक आज ये फैसला नहीं होता है, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। क्या आपकी जिम्मेदारी है। क्रिस्टल और आप 60 गार्ड मिली भगाते, आप क्रिस्टल और आपकी 60 गार्ड की मिली बताए। जो लोग इसके जिम्मेदार है उनको ये बात सोचना चाहिए। आप एक दिन रह के बताइए ना मुंब्रा कौसा कहता है, तो आप हाथ पार हो गई। इसलिए सभी नगर सेवक ने डिसीजन लिया कि हम बात भी नहीं करेंगे, हम सीधा इधर डालने के बाहर बैठेंगे जब तक ये ठोस निर्णय नहीं होगा। सुधीर भाई, शानू भाई आप तो यहाँ पे आए हुए हैं, तो हाँ शानू भाई यहाँ तो इनका काम, शानू भाई यहाँ तो कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है खास आपको यहाँ आप आए। देखिए मेरी बात बोलूं, हम लोग रिस्पांस के लिए नहीं आए, हमको मिलने का मुलाकात का टाइम था। आप कितनी बार मुलाकात करेंगे? कितनी बार मुलाकात करेंगे? आप एक बात ध्यान रखिए, आयुक्त से मिलके हमने 2 बार, कई बार 2 से 3 बार सभी लोगों ने, कॉर्पोरेटर ने निवेदन दिया। निर्णय कॉन्ट्रैक्टर और टीएमसी का है, उनका ठोस निर्णय होना चाहिए। इसमें नागरिक का कोई दखल नहीं। आपको उसके ऊपर कार्रवाई और जो निर्णय, ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ पे ही रहेंगे। शानू भाई आज तो आप कार्यालय पहुंच भी गए, इसके पहले आप कचरा लेके कार्यालय आ रहे थे लेकिन रोक दिया गया था। इसलिए आज हम लोग आए ना, बिना बोले। इससे पहले बोल के आए थे तो पुलिस ने रोक दिया था, अभी इसलिए हम डायरेक्ट आए। अब यहाँ से हमको जो कार्रवाई होगी चलेगा, हम कार्रवाई लेने के लिए तैयार है, लेकिन ठोस निर्णय जब तक नहीं होगा, ठोस आश्वासन नहीं होगा, अमल बजावनी नहीं होगी, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तो क्या क्या मांग है आपकी? एक ही मांगे, आपकी जिम्मेदारी, क्रिस्टल और आप
पार्टनर हो। आप करोड़ रुपए हमारा दे रहे हो क्रिस्टल को और आप करोड़ रुपए आप टैक्स ले रहे हो आपको, तो आप नागरिक क्यों इसके ऊपर उसका हर्जाना भुगते? नागरिक क्यों बीमार हो? अरे लोगों को डायलिसिस के पेशेंट है, सांस अस्थमा के पेशेंट है, सांस नहीं ले पा रहे प्रदूषण की वजह से। इतनी गंदगी है शहर में, बच्चे लोग नाक पकड़ के जा रहे, महिलाएं परेशान है। मतलब लंग्स की पेंडेमिक आ चुका है। मतलब आपने इतना हद तक कर दिया। हम लोग ऐसे बात नहीं, हम अहिंसा के खिलाफ वाले लोग हैं। हम हिंसा के खिलाफ, हिंसा के हम हिंसा के खिलाफ वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग मजबूर मत करो हमको कि हम लोग इस जगह के ऊपर में पूरा मुमरा कौसा को लेके आ जाए। कल को आप ये दोष ना दे कि पूरे मुमरा कौसा ने यहाँ पे धमाल कर दिया। शानू भाई, जब टेंडर पास होता है तो मनपा की जिम्मेदारी ये आहे कमिशनर एका चुत्या लोक आहेत का? कमिशनर साठी आलेत ना, आता मुंबरा तिथे परेशान आणि तुम्ही काय असं करता? पूर्ण मुंबऱ्यामध्ये कचरा पडलेला आणि मुंबऱ्याचा पैसा सर्व रोज साहेब पुढे या. बोलून ना मीटिंग म्हणजे मीरा पाटील साहेब. या पाटील साहेब पुढे हाँ शानू भाई कंटिन्यू. तो अभी बर्दाश्त किया तो कोई, इसलिए सभी कॉर्पोरेटर आ गए और सभी कॉर्पोरेटर आके हेरा सेठ आइए। हम मुमरा पुरपाक समिति के सारे लगभग कॉर्पोरेट आए। शानू भाई, जब क्रिस्टल कंपनी नाकाम है शहर में कचरा कलेक्ट, हमारा विषय क्रिस्टल और टीएमसी नहीं है। आप क्रिस्टल को और जो भी कंपनी है वो जो काम करी वो आपका विषय, आप उसको आज के आज कैंसिल करो। हमारा विषय नागरिक का स्वास्थ्य, साफ सफाई। अगर आप उसमें असफल हो रहे तो बंधनकारक जो है टीएमसी है। मुंबई थाने महापालिका एक्ट के अंदर बंधनकारक टीएमसी है, प्राइवेट कंपनी नहीं है। आपकी कंपनी आपने अपॉइंट किया, आप जानो और वो जाने। करोड़ रुपए दे रहे हैं ना आप, किसको पूछ के दे रहे? उनका बिल रोको ना, हाँ रोको ना, किसकी थर्ड कटते दे रहे हो बिल? आज के आज कैंसिल करो ना उनका टेंडर, आज के आज कैंसिल करो ना टेंडर। अरे महापालिका और प्राइवेट कंपनी ने महापालिका को नॉर्म्स पे दी होगी ना, नॉर्म्स पे दी होगी ना। आपने टेंडर दिया तो नॉर्म्स होते, नॉर्म्स के ऊपर आपको नॉर्म्स का पालन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है नॉर्म्स का पालन। जब नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा है तो उसको टेंडर को तुरंत आज कैंसिल करो, महापालिका अपने ताबे मिले। हमारा मतलब नहीं, हम महापालिका को पैसे पे नहीं करते, हम फेयर जो है जीएसटी और टैक्स जो है महापालिका को देते। तो हमको जो सुविधा चाहिए वो महापालिका से चाहिए। ऑफिस जो कमिश्नर है सौरभ राव, उनके ऑफिस के बाहर यहाँ पर मीटिंग है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल मुंबई शहर में जिस तरह से कचरों का मामला है, कचरा उठाया नहीं जा रहा है, उसको लेकर जो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट जारी है। मुंबई शहर में कई दिनों से अगर बात करें तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 4-5 दिनों से कचरा पड़ा हुआ है और उठाया नहीं जा रहा है। हालांकि इसके पहले भी लोगों ने आवाज़ उठाई थी, तब 1-2 दिन कचरा उठाया गया, लेकिन उसके बाद से विशेष इसी तरह से कचरा मुंबरा शहर में जो है पड़ा हुआ है सड़कों पर। और देखेंगे तमाम जो नगर सेवक है वो यहाँ पर अपने हाथों में जो मुंबरा शहर में कचरे हैं सड़कों पर, उनके फोटो तस्वीर देकर जो है यहाँ पर थाने मनपा जो कमिश्नर है सौरभ राव, उनके केबिन के बाहर जो है बैठ कर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सभी लोग। और जो है सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त लगाया गया है यहाँ पर। डंपिंग ग्राउंड जब करना है, निर्माण करना है, उनके जरिए कचरा है,